उस ड्रामा सीरियल पामाल के आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि मल्लिका जॉब करना शुरू हो जाएगी, मगर जॉब करने में मुश्किलात का सामना पेश आएगा, क्योंकि वहाँ पर जब जॉब करने जाएगी तो उससे बेहतर वहाँ पर और कोई होगा ही नहीं, क्योंकि उसके अल्फाज ही उसकी पहचान बन जाएंगे और वो बहुत ही अच्छी राइटर निकलेगी। जब उसके डायरेक्टर उसकी बहुत सारी तारीफें करेंगे और सबको उसी की मिसाला देना शुरू कर देंगे तो सब उससे जेलस होना शुरू हो जाएंगे। फिर यही सब सोच रहे होंगे कि उसको तो सिर्फ एक नई लड़की ही चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और यंग लड़की है, इसीलिए वो हमें अब भाव नहीं दे रहे, इसीलिए ही इस लड़की को सबने साथ साथ रख रहे हैं। दिखाया जाएगा कि मल्लिका ये सारी बातें सुन रही होगी और वो सबको वहाँ पर जाकर सारी बातें क्लियर कर कर आएगी और कहेगी कि आप सबको ऐसा क्यों लगता है कि जब कोई औरत मेहनत कर रही होती है तो वो गलत काम ही कर रही हो, मगर मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं है आपके बॉस के बारे में, क्योंकि मैं खुद एक शादीशुदा औरत हूँ और मेरी एक बेटी भी है और मैं कभी भी ऐसा सोच नहीं सकती, क्योंकि मेरे हस्बैंड की अभी रिसेंटली ही डेथ हुई है, जिसकी वजह से मैं ये बातें कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी अपने बारे में। इसलिए आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि यहाँ से दफा हो जाए, मुझे कभी भी नजर मत आए। व्यूवर्स, हमें दिखाया जाएगा कि आने वाली एपिसोड में डायरेक्टर को मल्लिका बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाएगी और मल्लिका भी उनको पसंद आना शुरू हो जाएगी और मल्लिका यही सोच रही होगी। जब ये बात अनस को मालूम होगी तो अनस बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेगा और कहेगा कि तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है, और जब तुम्हें जॉब करनी ही थी तो तुम मेरे से रब्ता कर लेती, मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह पर जॉब लगवा देता, या तो तुम्हें अब बेचने ही थे तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हारे अल्फाज ऐसे दुनिया के सामने पेश करता कि तुम हैरान रह जाती, मगर तुमने ये रास्ता अपना ही लिया है तो तुम्हें इस पर चलना भी होगा, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन तुम्हें अभी इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा तो तब बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगी, इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ कि तुम बिल्कुल भी ये काम मत करो। समय दिखाया जाएगा कि मल्लिका की माँ भी उसके लिए बहुत ही सारा परेशान हो जाएगी, क्योंकि अनस भी मल्लिका के लिए परेशान होगा कि कहीं पर इसके साथ कुछ होना जाए, क्योंकि मल्लिका वहाँ पर जा रही है लेकिन वो कोई ट्रस्टफुल कंपनी बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से वो सब कहेंगे मल्लिका तुम जॉब छोड़ दो, मगर मल्लिका जॉब नहीं छोड़ेगी और कहेगी कि मैं कभी भी ये जॉब नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अब मेरी इज्जत पे बात आ गई है और मैं ये जॉब अगर छोड़ दी सबको यही लगेगा कि मैं ही गलत थी, हालांकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था और मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं कभी भी उस जगह पर नहीं जाऊंगी जो कि मेरे लिए गलत हो, क्योंकि ये बात रज़ा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। अगर मुझे सही जगह पर जाना ही होता तो मैं छोट भाई के पास चली जाती, उनसे मदद ले लेती, मैंने मगर उनसे मदद नहीं ली, क्योंकि मुझे यही मालूम था कि रज़ा को अच्छा नहीं लगे और जो बात रज़ा को अच्छा नहीं लगेगी वो मैं कभी भी नहीं करती हूँ। जिस पर व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि मल्लिका की माँ से कहेगी कि ठीक है तुम जॉब छोड़ दो, लेकिन मल्लिका की दोस्त उसे फोर्स कर रही होगी और कहेगी कि तुमने कभी भी जॉब नहीं छोड़नी है, क्योंकि मेरा भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा है और तुम्हें सब जो बातें कह रहे हैं वो तो जमाने के मुताबिक ठीक है, मगर मेरा भाई तो ट्रस्टफुल है और उस पर तुम ट्रस्ट कर सकती हो, क्योंकि वो मेरा भाई और मैं अपने भाई की गारंटी तुम्हें दे सकती हूँ। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि शोर को जब ये बात मालूम होगी तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाएगा और मल्लिका से कहेगा तुम्हें जब जॉब चाहिए ही थी तो तुम मेरे पास आ जाती, हालांकि तुम्हें तो जॉब करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें चाहिए कि तुम घर बैठो और अपना घर संभालो। ये बात सुनकर मल्लिका बहुत ही ज्यादा गुस्सा होना शुरू कर देगी और यही सोच रही होगी कि रज़ा आज जिंदा होते तो मुझे कोई भी आकर बातें ना सुना सकता होता। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि मल्लिका बहुत ही ज्यादा सैड हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगी और सोच रही होगी कि क्या मैं ये जॉब करूं या छोड़ दूं, जिस पर मल्लिका रात को यही सोचती रहेगी और सुबह फैसला कर लेगी और सबको अपना फैसला सुना देगी और यही कह रही होगी कि आप सब मेरा फैसला सुन ले, जो मेरा फैसला होगा वो मैं आखिरी फैसला करूंगी और इसके बाद कोई भी बात मेरे से इस बारे में नहीं करेगा। जिस पर मल्लिका की माँ से पूछेगी तो वो बताएगी कि ठीक है मैंने ये जॉब छोड़ दी है, मगर मैंने ये जॉब सिर्फ इसीलिए छोड़ी है कि मैं लोगों की ज्यादा बातें नहीं सुन सकती थी, अगर मेरे में इतनी कैपेसिटी होती कि मैं लोगों की बातें सुन सकती होती तो ये जॉब मैं कभी भी ना छोड़ती, मगर अब मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई हूँ। मगर पहले जब रज़ा मेरे साथ होते थे तो मैं कभी भी कमजोर नहीं पड़ती थी, लेकिन अब मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ने लग गई हूँ। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि मल्लिका जो कि यही सबको कह रही होगी कि मैंने जॉब छोड़ दी है, मगर वो अपने अल्फाज वहां तक पहुंचा देगी और अपनी दोस्त के जरिए वो डायरी अपने भाई तक पहुंचा देगी ताकि डायरेक्टर उसे अपने कास्ट में ला सके। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा जब मल्लिका के अल्फाज टीवी पर शाया होंगे तो सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से मल्लिका की बहुत ही ज्यादा शोहरत होने लग जाएगी और ये बात मल्लिका मालूम ही नहीं होगी कि उसके अल्फाज कितनी अहमियत रखते हैं लोगों के सामने, क्योंकि उसके अल्फाज में बहुत ही ज्यादा दर्द हो, जिसकी वजह से सब उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करना शुरू हो जाएंगे। मगर मल्लिका यही सोच रही होगी कि मुझे अब उस कंपनी में वापस नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ के लोग बिल्कुल
अच्छे नहीं थे और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा टीज़ कर रहे थे। तुम्हारे भाई के लिए ये सारी बातें वो अब दोस्त को सुना देगी और यही कह रही होगी कि तुम्हारा भाई तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन वहाँ के कंपनी वाले लोग बहुत ही बुरे थे, जिनको तो खुद कुछ करने आता नहीं था और तुम्हारे भाई की कंपनी को भी वो डुबा रहे थे। लेकिन मेरे जाने से तुम्हारे भाई की कितनी शोहरत हो गई है, इस बात का तुम्हें अंदाज़ा हो ही चुका होगा, क्योंकि तुमने देखा ही है टीवी में मेरी कितनी शोहरत हो रही है। अगर मैं अपने अल्फाज तुम्हारे भाई को ना देती तो आज तुम्हारा भाई भी इतनी शोहरत ना हासिल कर सकता होता। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि मलिका को बहुत सारे ड्रामों में कास्ट किया जाएगा, लेकिन मलिका किसी में भी काम नहीं करेगी और ये सब कुछ वहीं पर छोड़ देगी और कहेगी कि क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, मैं अपने अल्फाज किसी को वापस नहीं दूंगी। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि मलिका की दोस्त उसके घर पर आ जाएगी और आकर कहेगी, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अल्फाज मेरे सिर्फ भाई को दिया करो ताकि उसकी शोहरत होती जाए। मगर मलिका अपने अल्फाज उन्हें देने से इनकार कर देगी और कहेगी कि मैं कभी भी अपने अल्फाज किसी को नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी जितनी शोहरत हो चुकी उतनी ही मेरे लिए काफ़ी है। क्योंकि मेरी रज़ा भी हमेशा से यही कहते थे कि मेरे अल्फाज में बहुत दर्द है, मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ, मगर अब मैंने लिखना छोड़ दिया है जब से रज़ा चले गई हैं। जिस पर वो मलिका को समझाएगी कि तुम्हें तो अब और ज़्यादा अल्फाज लिखने चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अल्फाज में इतना दर्द है कि लोग तुमसे बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तुम्हें तो और अच्छे स्क्रिप्ट लिखने चाहिए ताकि उन पर ड्रामे बन सके और वो सारी स्टोरी तुम्हारी ड्रामा के ज़रिए लोगों तक पहुंच सके। जिस पर मलिका कहेगी कि ठीक है, मैं एक तुम्हारे भाई के लिए स्क्रिप्ट लिखूंगी। जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी और ये खुशखबरी जाकर अपने भाई को सुना देगी। उसका भाई भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। उस वही सोच रहा होगा कि मलिका कितनी अच्छी है, उसने मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, इसीलिए वो मलिका को एक बड़ा रिवॉर्ड देगा और कहेगा कि जितने मलिका कहेगी इस चेक पर मलिका से पैसे लिखवा कर ले आना, क्योंकि मैं मलिका को उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मलिका ने बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हासिल की है और इसका इनाम तो उसे मिलना ही चाहिए। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि मलिका वो इनाम लेने से इनकार कर देगी और कहेगी कि मैंने अपने पैसे बेचे नहीं हैं, बल्कि मैंने अपने अल्फाज लोगों तक पहुँचाया ताकि लोगों को मेरे दुख का एहसास हो सके कि एक सिंगल मदर कितने दुख बर्दाश्त करती है या अपने बाप को खो देने से वो कितने दुख बर्दाश्त करती है, मगर लोग उसे फिर भी ताने देने से बाज नहीं आते हैं। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि मलिका वहीं पर ही रोने लग जाएगी, मगर सब उसे समझाएंगे कि अब तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा शोहरत हासिल होना शुरू होगी, अब तुम्हें स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए और तुम्हें अपने अल्फाज लोगों को। हमें दिखाया जाएगा कि मलिका की इतनी शोहरत के बाद मलिका की जो गाड़ी गायब हुई थी वो गाड़ी भी मिल जाएगी पुलिस वालों को, और पुलिस वाले मलिका को आकर वो गाड़ी वापस कर देंगे, जिसकी वजह से मलिका बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी और सोच रही होगी, शुक्र है मेरी शोहरत का मुझे कुछ तो फ़ायदा हासिल हुआ, क्योंकि मेरी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा कीमती थी, क्योंकि ये गाड़ी मुझे रज़ा ने गिफ्ट की हुई थी। ये गाड़ी मैं किसी भी कीमत पर खो नहीं सकती थी, क्योंकि ये गाड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीज। आज तो इस ड्रामे की एंडिंग बहुत ही खूबसूरत होगी, क्योंकि मलिका इंडिपेंडेंट बन जाएगी और रज़ा का खौफ पूरा कर देगी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाएगा कि मलिका बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाएगी अपने अल्फाजों की वजह से। सब उसे बहुत ही ज़्यादा लाइक करना शुरू हो जाएंगे और वही उसकी पहचान बन जाएंगे।